मॉर्निंग बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम। तो इसमें है आपकी एक्सरसाइज 1.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर ए में सिर्फ आपको कंसेक्यूटिव नंबर बताने हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स, इसमें आपको सिंपली जो नंबर नेक्स्ट आएगा, सपोज़ 9 के बाद 10, 20 के बाद 21 एंड सो ऑन। जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 1000, तो इसके आपको कितने भी कंसेक्यूटिव पूछ सकता है। जैसे 1000 से नेक्स्ट 1001, 1002 एंड सो ऑन। ऐसे ही बी पार्ट में आपसे पूछा है न्यूमरल बैकवर्ड, न्यूमरल्स बैकवर्ड। इसमें आपको क्या करना है, एक नंबर बैकवर्ड बताना है। जैसे अगर मैं कहूँ 11 का न्यूमरल बैकवर्ड क्या होगा, 10। इसी तरीके से 7892 का न्यूमरल बैकवर्ड क्या होगा, 7891, यानी एक माइनस। इसमें हमने क्या करा था, एक प्लस, इसमें एक माइनस एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों। इसी में सी पार्ट है राइट द नंबर्स नेम। देखो नंबर्स नेम में आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इस नंबर को आपको वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में लिखने का देखो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले को में पुट कर दो। को में कैसे पुट करते हैं, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। जैसे इसमें 4 नंबर है तो 1 2 3, पहले 3 के बाद, उसके बाद अगर और नंबर होते तो हम 2 2 2 इस तरीके से करते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 1s 10s 100 1000, यानी 7900 999। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से हम इन नंबर्स को नेम में पुट कर देंगे। और डी वाले में आपको क्या करना है, इसमें हमने क्या करा था, नंबर्स को नेम में पुट करा। डी में आपको नेम को नंबर में पुट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 8051 51 8000 वाले सबसे पहले ये देखो इसमें ओवरऑल कितने नंबर आएंगे। देखो नंबर कहाँ पहुँच रहे हैं, 1000 में, यानी 1s 10s 100 1000, यानी हमें पता है 4 बॉक्स फिल होंगे। 1000 वाले में 8 है, यानी 1000 वाले में 8 पुट कर दिया। 1051, यानी देखो इसमें 100 वाला कुछ नहीं है, तो 100 वाला कुछ नहीं है तो उसकी जगह क्या, 0 51, तो यहाँ 51, यानी 8050। इसी तरीके से आपको ई पार्ट में एक प्रॉपर पैटर्न दिया हुआ है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको आगे के नंबर फिल करने हैं। देखो ये बच्चों पैटर्न होता क्या है, जैसे मैंने 3 नंबर लिख दिए, 1 3 5। ठीक है बच्चों। इसमें देख रहे हो 2 का डिफरेंस, 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो अगला क्या होगा, 5 और 2 7, ऐसी 7 और 2 9। तो बच्चों जब एक रेगुलर सीरीज चल रही होती है, मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद 2 के बाद 3 4 5, तो हमें पता पड़ रहा है 1 1 का डिफरेंस है या 2 2 का डिफरेंस है, तो हमें आगे वाली सीरीज़ इसी पोर्शन में आगे ले जानी होती है। तो इसी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 6583, फिर 6585, 6587। तो इससे अगला क्या होगा, 6589। देखो लास्ट वाले नंबर से 3 से 5 2, 5 से 7 2, फिर 7 से 9 2। अब ऐसा नहीं कर सकते हम 9 के बाद 11 ले लेंगे, हमें 6589 यानी 6589 में 2 ऐड करने हैं। जिन्हें कन्फ्यूज़न हो साइड में तुम प्लस माइनस करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या करा, इसमें 2 ऐड करा है, तो इसमें 2 ऐड करेंगे, 9 2
11 9 5 6, ठीक है, यानी 6591, 6591, और इसी तरीके से सीरीज़ आगे तक जाएगी। ठीक है बच्चों, अगले वाले में भी आपको एफ पार्ट में वर्ड्स में लिखना है, हो जाएंगे। जी पार्ट में भी वर्ड्स में लिखना है, वो भी हो जाएंगे। एच वाले में है सक्सेसर और प्रेसिडर। देखिए, सक्सेसर और प्रेसिडर। देखो सक्सेसर क्या होता है, जैसे मैं कहूँ एक का सक्सेसर क्या होगा, एक नंबर प्लस करके, यानी वो क्या हो जाएगा सक्सेसर। और प्रेसिडर में एक नंबर माइनस, जैसे मैंने बताया था ना कंसेक्यूटिव नंबर्स में एक प्लस, कंसेक्यूटिव बैकवर्ड में एक माइनस। इसी तरीके से सक्सेसर में एक प्लस और प्रेसिडर में एक माइनस, यानी एक नंबर घटाना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एक पोर्शन प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। जैसे क्वेश्चन नंबर जे में देखिए, आपसे पूछा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 6 9 5 2, इसमें आपसे पूछा है 5 की फेस वैल्यू क्या होगी और प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले बता दूं, फेस वैल्यू 5 की 5 ही रहेगी, ठीक है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो अगर मैं इस दोनों नंबर को लूँ तो किस नंबर पर आ रहा है, देखो ये वंस पे, टेंस पे, 100 पे और 1000 पे, तो 5 किस पे आ रहा है, टेंस पे, तो मैं इसे क्या लिख दूंगा 5 टेंस, यानी इसकी जो 5 है उसमें उस प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 और फेस वैल्यू 5। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको क्या बताना है, ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन। देखो बच्चों इसका सिंपली मीन्स क्या होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ आपके पास दो नंबर है 9 और 12, आपको पता है 12 बड़ा है किससे, 9 से, तो याद रखना जो नंबर बड़ा होता है हम इस मार्क को उसकी तरफ खोल देते हैं। जैसे 9 छोटा है 12 से, यानी 12 बड़ा है 9 से, तो जो बड़ा होता है ना हम इस मार्क को उसकी तरफ ऐसे खोल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 1852 और 158। देखो इन ये क्वेश्चन कितना इजी है, एक 1000 में है एक 100 में है, सभी को पता है 1000 बड़ा होता है 100 से, तो हम 1000 वाले की तरफ इस तरीके से मुंह खोल देंगे। ठीक है, मतलब जो पार्ट बड़ा है उसकी तरफ सिंपली आपको ये एरो खोलना है। इसी का जो बी पार्ट है, एनसर्कल द लार्जेस्ट नंबर एंड सी अनसर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। बी पार्ट और सी पार्ट में आपको सबसे बड़ा, बी पार्ट में सबसे बड़े वाले नंबर को सर्कल करना है और सी पार्ट में सबसे छोटे वाले नंबर को सर्कल करना है। तो जैसे आप देखोगे क्वेश्चन बी का क्वेश्चन नंबर 1 4621, 4612, 4613, 4631 और 4632। देखो स्टार्टिंग में सब में कॉमन है 4646, यानी 4600। उस पोर्शन को भी इग्नोर करके सिर्फ ये देखो 21, 12, 13, 31, 32। तो आप इसमें देखोगे 32 वाला जो पोर्शन है, यानी 4632, विच वन इज़ द लार्जेस्ट नंबर इन ऑल ऑफ 5। इसी तरीके से सी पार्ट में आपको सबसे छोटा नंबर बताना है। तो देखो 8620, 8220, 8062, 8061 और 8821। तो इसमें देखोगे 8620, 8260, 8062, 8061 और 8821। सबसे पहले देखो 8800 और 8600, यानी तुम्हें पता है
6 वाला ऑब्वियसली इससे छोटे होगा, तो ये हट गया। लेकिन 6 से ही पहले छोटा 2 है, तो यानी ये भी हट गया। 2 से पहले देखो 0 भी है, यानी 0 वाला और छोटा होगा। अब इन दोनों में से देखो 61 बड़ा होता है, 62 बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है, तो ऑब्वियसली 61 छोटा है, तो हम 61 वाले को सर्कल कर देंगे इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से डी पार्ट में क्या दिया है आपको इन 4 नंबरों से 7065, इन 4 नंबरों से बड़ी संख्या बनानी है और छोटी से छोटी, सबसे छोटी। तो जब बड़ी संख्या बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ा जो नंबर है यानी 7, फिर उससे छोटा यानी 6, फिर उससे छोटा यानी 5, फिर उससे छोटा यानी 0, ये बनेगी आपकी सबसे बड़ी नंबर। इसी तरीके से इसका उल्टा कर देंगे तो सबसे छोटी बन जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम 0 सबसे पहले लिखेंगे, यानी अगर मैं लिखूँगा 0 5 6 7, तो तुम्हें पता होगा बच्चों स्टार्टिंग में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये एक तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। लेकिन हमें बनाना कितना, 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 0 नहीं लिख सकते, तो हम स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे 5 के बाद हम पे 0 बच रही है 0, फिर 6 और फिर 7, यानी हमने उल्टा करा है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें 0 स्टार्टिंग में नहीं रखनी, क्योंकि अगर तुम 0 स्टार्टिंग में रखते हो तो तुम्हारा जो आंसर है वो 4 डिजिट की जगह 3 डिजिट का रह जाएगा, जो क्वेश्चन में 4 डिजिट ही का है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से करना है। इसी तरीके से पार्ट ई में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, डिसेंडिंग होता है घटना, हमेशा याद रखना, डिसेंडिंग होता है घटना। और हम कब घटेंगे, मतलब हम किसी चीज़ को कब घटाएंगे, जब हम पे स्टार्टिंग में ज़्यादा हो। ठीक है, यानी ज़्यादा कम 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 कम, यानी ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। और एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ना, बढ़ते क्रम में। तुमने देखा होगा स्टार्टिंग में बच्चे छोटे होते हैं, फिर बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और फिर बड़ा, यानी इस तरीके से। तो कभी भूलोगी नहीं, आई थिंक याद रहेगा तुम्हें। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा नंबर सर्च करना। जैसे ई का पार्ट 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन है 9529 8620 5928 6872 और 5420। हमें इसे क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे डिसेंडिंग में करना है। इसका मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या सर्च करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, 9865। तो तुम देख सकते हो इसमें 9 वाला नंबर सबसे बड़ा है, तो हम इसी नंबर को पहले ले लेंगे 9529। ठीक है, 9 वाला पार्ट हट गया। अब इन चारों में से बड़ा देखना है। देखो 5 6 5 8, तो इनमें अभी कौन सा बड़ा है, 8 वाला, यानी 8620। अब इन तीनों में से 5 6 5, यानी 6 वाला नंबर बड़ा, 6800, तो 6872। इसके बाद इन दोनों नंबर में से 5900 और 5400, यानी 5900 बड़ा, 5928। उसके बाद फिर 5420। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले बड़ा एंड में छोटा। इसी को अगर मैं उल्टा लिख दूंगा, यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा 6872, फिर उससे बड़ा 8620, देन 9529, यानी सबसे बड़ा एंड में। तो ये हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है प्यारे बच्चों, कीप इट अप।